हेलो एवरीवन। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सीसैट के। लास्ट वीडियोस में हमने टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हमने देखा जहाँ पे बेसिक्स की रिक्वायरमेंट थी कुछ कॉन्सेप्ट की, ऑलमोस्ट जितना सीसैट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट है या ज़रूरी है वो भी हमने कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में और आने वाले कुछ सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में हम टाइम एंड डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। उसमें देखेंगे हम जहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस हैं और उनको कैसे अप्रोच करना है, और ये भी देखेंगे कि क्या फार्मूलाज लगाए जा सकते हैं। वैसे फार्मूला कुछ होता है नहीं, फिर भी देखेंगे। और अप्रोच के लिए बेसिक ये जानना है एक 3-4 सेकंड में कि वेदर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या उसको छोड़ के आगे अप्रोच करना है। क्योंकि अगर वो चीज़ आप जब तक क्लियर नहीं करेंगे प्रोसीड करना है या उसको सॉल्व करना है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको एग्जाम्प्ट करना ही ज़्यादा अच्छा है आपके एग्ज़ाम के सेहत के लिए। अदरवाइज़ उस पर आप अगर फंस गए एक दफ़ा तो फिर वो काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेता है। नॉनदलेस इतनी बेसिक बात में सबको आती ही है। हम प्रोसीड करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में और जानते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं और कैसे इनको अप्रोच करना है। कुछ चीज़ें बेसिक हैं बिल्कुल, फिर भी आई होप कि आप में से सबको पता ही होगा। और उसके बावजूद भी देख लेते हैं कि मान लीजिए बेसिक ये है कहने की कुछ बातें कि पॉइंट ए से किसी को पॉइंट बी कवर करना है डिस्टेंस। तो सपोज़ करिए ये डिस्टेंस डी है, टोटल डिस्टेंस है ना, ए बी हो गया टोटल डिस्टेंस, इसको सपोज़ करिए डी है। कोई एक इंसान ए यहाँ से शुरू करता है, सपोज़ करिए स्पीड है उसका एस, और डेस्टिनेशन उसको बी में पहुंचने में टाइम लगता है, टाइम टोटल ए से बी है ना, टाइम लग जाता है सपोज़ करिए टी। तो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस है, स्पीड है और टाइम है। तो बेसिक हमें पता है कि स्पीड किसी का जो होगा स्पीड यानी कि एस, इस केस में स्पीड होगा, और टोटल जो डिस्टेंस है यानी ए बी। तो ये जो डिस्टेंस है ए बी हमने लिया है डी, है ना, ए बी को डिस्टेंस डी लिया है और टोटल टाइम हमारे पास है टी। तो ये जो स्पीड होता है डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है। एक ये चीज़ हो गई बेसिक। अब सपोज़ करिए दो लोग चलते हैं, ए से बी को जाना है ना, दो लोग हैं, पार्टिसिपेंट P1 है, ये चल रहा है सपोज़ करिए 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। एक दूसरा पार्टिसिपेंट है P2, ये चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ये पहला पार्टिसिपेंट P1 जा रहा है, दूसरा जा रहा है P2। तो जो रिलेटिव स्पीड है, देखिए P भी चल रहा है और P1 भी चल रहा है और P2 भी चल रहा है। तो P2 का जो रिलेटिव स्पीड है या नेट स्पीड कहिए इस केस में, एक्चुअल स्पीड जो एहसास होगा P को, यानी P जिस स्पीड से चलेगा वो हो जाएगा कितना, P2 माइनस P1, यानी कि 60 माइनस 40 किलोमीटर। यानी कि रिलेटिव स्पीड अगर सपोज़ करिए किसी का x है, दूसरे केस में स्पीड किसी का अगर x है और दूसरा अगर बंदा है P2 उसका स्पीड y है, तो जो हमारे पास रिलेटिव स्पीड हो जाएगा ये हो जाएगा y माइनस एक्स। ये हो गया सेम डायरेक्शन में, है ना, कि ये P1 भी जा रहा है A से B की तरफ और P2 भी जा रहा है A से B की तरफ। दूसरा केस ये हो सकता है कि एक कंटेस्टेंट शुरू किया है P1 A से B की तरफ जाना और दूसरा P2 शुरू किया है B से A की तरफ आना, है ना, इनका ये है रास्ता। तो इस केस में दोनों अपोजिट अगर हैं, है ना, एक ही पॉइंट में जा रहे हैं, एक तरफ जा रहे हैं लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड इफ़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स ईच अदर, या समझ ही रहे हैं, है ना, आपस में उल्टे डायरेक्शन में, तो दोनों का ऐड हो जाएगा y प्लस एक्स। बिल्कुल बेसिक बात थी ये, मैंने बस वैसे ही बिल्डअप करने के लिए कि टाइम एंड डिस्टेंस के बाद ये इसमें कौन से अप्रोचेस लगेंगे, इनको कैसे आगे देखना है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं, जैसे हमने देख लिया कि स्पीड जो होता है
वो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है। ये तो सबसे बेसिक चीज़ है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? सपोज करिए ए से कोई चलना शुरू करता है, इसको बी पर पहुंचना है। पहली बार गया वो ए से बी, सपोज करिए इसको, ये सपोज कर लेते हैं एक्स है ना, एक्स किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस एक्स है। सपोज करिए 4 बार ये ए से बी को जाता है, 4 टाइम्स ये कवर करता है। तो पहली बार लेता है सपोज करिए ये T1 टाइम, दूसरी बार लेता है T2 टाइम, तीसरी बार T3 और चौथी बार T4, है ना। हर बार इसको एक्स की ये जो डिस्टेंस है इसको कवर करने में एक बार T1 लगा टाइम, दूसरी बार T2, तीसरी बार T3 और चौथी बार T4। तो जो एवरेज इसका स्पीड होगा, पहले अगर होता सिंपल है ना, तो टोटल हमने स्पीड देखा है, स्पीड डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है, तो x अपॉन T1 हो जाता। उसी तरह एवरेज अगर ना पूछ के सिंपल स्पीड पूछे तो जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस हर दफ़ा x है, टाइम अलग अलग है ना, टाइम दूसरी बार T2 है, तीसरी बार T3 है और चौथी बार T4 है। तो ये अलग अलग टाइम लग रहा है इसको डिस्टेंस कवर करने में। तो हमसे अगर एवरेज स्पीड पूछ ले, है ना, ये जर्नी ही है, 4 दफ़ा ए से बी इसने कवर किया है, 4 टाइम्स ए रीचेस फ्रॉम ए टू बी, ये मतलब ए मैन, है ना, मैन वीमेन कोई भी हो, तो ये ए से बी को जाता है अलग अलग टाइम में। तो इसका एवरेज स्पीड जो होगा वो होता है टोटल डिस्टेंस, इसको इरेज करते हैं ना, टोटल डिस्टेंस। तो 4 बार गया है तो x फिर x फिर x फिर x, है ना, 4 बार जाएगा तो टोटल डिस्टेंस 4x बाई टोटल टाइम। यहाँ पे इनके इस केस में T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, यानी कि इसको चूँकि हमने एज्यूम किया था x और t, अदरवाइज़ ये होगा एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये बिल्कुल कुछ कुछ बेसिक्स थे, बस एक कह लीजिए बस शुरुआत के लिए, बस है ना, इब्तिदा के लिए कि कैसे शुरू करें टाइम एंड डिस्टेंस को। तो हमने एक बिल्कुल बेसिक चीज़ें, आई होप मोस्ट ऑफ़ यू आपको पता ही होगा, तो ये हमने एक बता दिया बेसिक कि क्या होता है टाइम, डिस्टेंस, और उन्हीं का अकॉर्डिंग फिर चेंज होता रहता है स्पीड। चलिए तो आप देखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। इतनी बेसिक बातें तो सबको पता ही है। ये सीसेट का क्वेश्चन 2022 का है, अच्छा क्वेश्चन था ये। हमने हालांकि इसे पहले भी सॉल्व किया है 2022 के PYQ सॉल्व करने वाले सीरीज़ में, आप अगर चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर भी एक बेसिक हिंट हम आपको दिए देते हैं और आप इसे प्रोसीड करिए और या फिर सॉल्व करिए, देखिए आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, है ना। ऑलराइट, ये 2022 का है, सीसेट का देखते हैं। ए मैन स्टार्टेड फ्रॉम होम एट 2:30, है ना, 14:30, यानी कि 2:30 बजे शुरू करता है, ठीक है। एंड ड्रोव टू विलेज अराइविंग देयर व्हेन द विलेज क्लॉक इंडिकेटेड 15:15। चलिए, ए मैन स्टार्ट करता है यहाँ से, होम से, कब? 14:30 में, और विलेज क्लॉक पहुँचता है जब, तो इसको शो कर रहा होता है 15:15, यानी 3:15। आफ्टर स्टेइंग फॉर 25 मिनट्स, यानी कि 25 मिनट रुकता है, यानी 15:15, यानी 3:15 और 25, 3:40 पर फिर ये वापस आएगा, निकलेगा, है ना। ये विलेज वाले क्लॉक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। लेकिन इस बार ही ड्रोव बैक बाय अ डिफरेंट रूट, ये गया था तो इस रूट से, लेकिन सपोज करिए इस बार आया है इस रूट से, है ना। ये होम टू विलेज यहाँ गया था और आया है इस वाले रूट से। ऑफ लेंथ 1.25 टाइम, ये अगर सपोज करिए x था लेंथ, है ना, इसको a मान लेते हैं चलिए, और इसको b। तो पहला जो था ए बी, तो ये जो था हमारा x था, लेकिन ये दूसरा रूट जो है तो ये है 1.25 टाइम्स 1.25 इंटू एक्स, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। और कुछ है, एट ए रेट ट्वाइस एज फास्ट रीचिंग होम एट 14 आवर। और दूसरी बार अगर स्पीड, पहली बार सपोज करिए स्पीड y था,
ये पहली दूसरी बार का स्पीड है 1.25 टाइम्स। इसी तरह हमारे पास कह रहा है जो दूसरी बार का जो स्पीड है ये ट्वाइस है ना, रेट ट्वाइस एज फास्ट, यानी कि स्पीड अगर y था तो इस बार स्पीड 2y है। डिस्टेंस बढ़ गया 1.25x से और स्पीड बढ़ गया है दुगना। और ये निकला था कितने बजे? 2:30 में, 12-2-14-30 में, और 4 बजे जनाब वापस लौट आते हैं। एज़ कम्पेयर टू क्लॉक एट होम। अब ये कह रहा है घर पे जो घड़ी है जिस पे 2:30 हुए थे, विलेज क्लॉक है, यहाँ पे जो घड़ी है ये क्या है? 10 मिनट स्लो है, 5 मिनट स्लो है, 10 मिनट या 5 मिनट फास्ट है। तो ये कैसे होगा? बस मैं इक्वेशन क्रिएट करके नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ, क्योंकि ये हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। तो पहले देखिए, सपोज़ करिए पहले वाले रूट में है ना, ये x जिसमें डिस्टेंस है, इसको सपोज़ करिए कि टाइम लगा है t। तो ये टाइम कितना हो जाएगा? हमने देखा शुरू में टाइम होता है, डिस्टेंस x है, स्पीड y है, इसका रेशियो हो जाएगा टाइम। ये पहला इक्वेशन आ गया हमारे पास। ये टाइम हमें मिल गया कि x/y लगेगा। यहाँ पे हमें कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि ये जो रीडिंग दिया है 15:15, इसमें तो एरर है। यही हमें कह रहा है कि ये यहाँ से घड़ी घर से जो निकला और यहाँ पे जो घड़ी है जिसमें 3:15 हो रहा है, इसमें कुछ एरर है, यानी कि हमें एग्जैक्ट पता है नहीं। तो एक्चुअली हमारे पास अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इन्फॉर्मेशन कब अवेलेबल है? दूसरे वाले केस में। दूसरे केस में क्या है कि देखिए, ये निकला तो था 2:30 में, वापस लौट आया 4 बजे। तो टोटल टाइम कितना इसको लगा लौटने में? टोटल टाइम ये लग गया 90 मिनट्स, है ना। 2.5 से 3 आधे घंटे और 3 से 4 1 घंटा, 1.5 घंटा यानी 60 और 30 90 मिनट। इस 90 मिनट में क्या है इंक्लूडेड? 25 मिनट जो ये भाई साहब रेस्ट करते हैं। तो रेस्ट वाले टाइम को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। रेस्ट टाइम था 25 मिनट। तो ये अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास नेट जाने में यानी x जाने में और 1.25x लौट आने में टोटल टाइम कितना लग गया? 65 मिनट। तो हमारे पास अब हमें अब पता लगा कि ये 65 मिनट में ये x जाना और 1.25 लौट आना ये इन्होंने कवर कर लिया है। तो सिंपल यहाँ से दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, है ना। टाइम क्या होगा? तो हमें पता लग गया कि 65 मिनट्स लगते हैं। इसको आर में चेंज कर लेते हैं। ये जो टाइम लगा ये टोटल टाइम है किस में? एक्स कवर करने में। एक्स कवर करने में टाइम हमें यहाँ से कितना लग रहा है भाई? x/y लग रहा है। और इस किसका टोटल है? ये टोटल टाइम इस वाले का टोटल जो लौट के आने में, जाना और लौट के आना जो टोटल टाइम लगा जो कि 65/60 है, ये जाने का टाइम x/y और प्लस लौट आने के दौरान 1.25x और ये इसका स्पीड लौटने के दौरान 2y है ना। इसको सॉल्व करिए, x/y जो निकलेगा, है ना, ये इस घड़ी की तुलना में निकलेगा। उसके बाद देखिए कि क्या होना चाहिए। फिर भी सॉल्व कर दिया है मैंने। यहाँ से भी अगर कुछ डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं हम। ये 2015 आ गया है ना। इन ए 500 मीटर रेस, 500 मीटर की रेस है। बी स्टार्ट्स 45 मीटर अहेड ऑफ ए। यहाँ अगर ए है तो बी क्या कह रहा है? अहेड है, कितना? 45 मीटर आगे है ना, यानी कि बी यहाँ से शुरू करता है। ठीक है, फिर क्या होता है? बट ए विंस द रेस वाइल बी इज स्टिल 35 मीटर बिहाइंड। मतलब ये बी एक तो शुरू भी किया है 45 किलोमीटर आगे से यहाँ से, और ये जब 35 मीटर बिहाइंड था, यानी कि सपोज़ करिए यहाँ था, ये डेस्टिनेशन ए से जाना था, ये तो कंटेस्टेंट है ना, समझिए P1 से जाना था पॉइंट P2 में। तो ए भाई साहब शुरू किए, पहुँच भी गए यहाँ पे। बी क्या हुआ कि ये शुरू तो किया है 45 मीटर अहेड से यहाँ से, और ये 35 मीटर यानी कि ये वाला 35 मीटर यहाँ पे ही बी पहुँचा था। तो ये पॉइंट पूरा कवर कर लिया
ए ने, यानी बी जब यहाँ पहुँचा था, है ना, ये सपोज करिए इनिशियली बी यहाँ था, बी फाइनली यहाँ पहुँचा और ए यहाँ पहुँच चुका था, है ना। सिंपल क्वेश्चन यही कह रहा है। तो टोटल ए कितना कवर कर लिया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। विंस द रेस यानी कंप्लीट कर लिया था, है ना, 500 मीटर। लेकिन बी कितना कवर किया है, बी कवर्ड, एक तो 45 मीटर यहाँ कम शुरू किया था, तो 500 में से ये माइनस कर देते हैं 45, और 35 मीटर यहाँ भी बाकी रह गया था कवर करने से, यानी कि इसको जोड़ देंगे 35, यानी इसने अल्टीमेटली कितना कवर किया, 500 माइनस 80 हो जाएगा ये, यानी कि अल्टीमेटली इन्होंने 420 मीटर, है ना, 420 मीटर कवर किया। बी कवर किया है 420 मीटर, ए कवर किया है 500 मीटर। पूछ रहा है क्या, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड्स। हमें डिस्टेंस का रेशियो मिल गया ना, डिस्टेंस का रेशियो ए इज़ टू बी का पता चल गया कि 500/420 है, यानी कि ये है 25/21। ये हमें डिस्टेंस जो कवर किया इसका रेशियो मिला है। पूछ रहा है स्पीड का रेशियो क्या होगा। चूँकि हमें कह रहा है ये एज्यूमिंग दैट बोथ स्टार्ट एट सेम टाइम, तो दोनों का टाइम दोनों ने इक्वल ही लिया है, तो ऑब्वियसली टाइम वाला देखिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन दोनों के लिए सेम है। ये वाला पार्ट जो भी लिया है हिस्सा डिस्टेंस को कवर करने में ए और बी ने, तो ये कुछ भी रहे एक्स वाई जेड, ये तो अल्टीमेटली कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो भी क्या होगा, 25/21, ये हो जाएगा दोनों के स्पीड का रेशियो। आई होप समझ रहे होंगे, काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, है ना, क्या है क्वेश्चन। तो इसमें आंसर ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टाइम चूँकि दोनों ने सेम लिया है तो हमें उसको यूज़ करने का कुछ है नहीं, रेशियो जब ले पूछ रहा है तो रेशियो में फिर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए, है ना, ये भी कौन सा साल है, साल पता नहीं, कुछ होगा 15-16, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो हमें सॉल्व करना है। देखते हैं क्या है। 2 cities ए एंड बी आर 360 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है भाई, 2 शहर है, ए है और बी है, दोनों के बीच का फासला है 360 किलोमीटर। अ कार गोज़ फ्रॉम ए टू बी, यहाँ से एक कार चलती है बी जाती है विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। पहला ये कार समझिए C1 है, ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है एंड रिटर्न टू ए, और फिर इस बार इधर से जाती है तो ये 40 के स्पीड से है, और जब रिटर्न होती है तो 60 के स्पीड से ना, 60 किलोमीटर पर आवर। कुछ अर्जेंसी होगा भाई को, तो एवरेज स्पीड कह रहा है कि बताइए क्या होगा। तो हमने देखा था कि एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जाने का 360, फिर लौट आने का 360, तो 360 × 2। हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम, टोटल टाइम, तो ही इसका रेशियो निकालेंगे ना। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशियो होगा वो हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया है कि यहाँ गया है 360, फिर लौटा है 360, 360 720, ये तो हमने कर लिया 360 × 2। अब हमें निकालना है टोटल टाइम। तो पहले T1 जाने का टाइम निकालते हैं, है ना। 40 की स्पीड से जा रहा है, 360 किलोमीटर कवर करना है, तो 360/40 हो जाएगा। उसी तरह लौटने का टाइम T2, है ना, T2 अगेन कवर करता है ये 360 कितने देर में, तो 60 के स्पीड से, तो ये हो जाएगा दूसरा T2, है ना। तो ये होगा, ये हो गया 9 आवर्स, और लौटने के दौरान तेज़ था तो ऑब्वियसली 6 आवर्स। तो यहाँ से हमें टोटल टाइम मिल गया 9 + 6, ये हो गया 15 आवर्स। तो अब हमें एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन
तो इसी को सॉल्व करना है, यही हमने इक्वेशन डेराइव किया ना। ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 इंटू 2 डिवाइडेड अपॉन 15। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 15 से 24 है ना, 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा एवरेज स्पीड, ऑप्शन नंबर बी। यहीं तक रखते हैं, है ना, वीडियो लंबा हो जाता है फिर लोग देखते हैं नहीं। तो नेक्स्ट 2-3 जो भी वीडियोस होंगे उसमें हम टाइम एंड डिस्टेंस को देखेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मेरा इतना डिटेल्ड बिल्कुल सॉल्व करने का मकसद और मिशन ये है कि ईज़िली पहले समझें क्वेश्चन को। वहाँ क्या होता है, एग्ज़ाम हॉल में इतना पैनिक में रहते हैं लोग कि कुछ से कुछ रीड करते हैं, समझ नहीं पाते। तो आप सेलेक्टिवली सिर्फ क्वांट ही अगर सॉल्व कर लेना, 30 अटैम्प्ट कर लें क्वांट के, रीजनिंग बेसिक बिल्कुल सिलोगिज्म वगैरह होते हैं, काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस, तो किसी भी सूरत में फ़ेल चाह के भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक्चुअली मेन मोटो है कि जो डर है क्वांट से लोगों का वो निकले, और जितना सिंपलिस्टिक हो सक रहा है हम कोशिश करके सॉल्व करते हैं। होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। इसको सब्सक्राइब कर लें वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो, और अपने को एस्पिरेंट को, कलीग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऑल राइट, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।